जन्म अनेक की सुधरी अब ही सुधरी जन्म अनेक की सुधरी अब ही आए। होय राम को राम भज तुलसी तज कुसुमाज होय राम को राम भज तुलसी तज कुसुमाज। हमारे आपके जैसे व्यक्तियों के लिए कितना ढांढस भरा है इस दोहे में, कितनी सांत्वना बाबा ने भर दिया है। कई जन्मों का बिगड़ा हुआ गेम इसी वक्त और यहीं बैठे बैठे हेयर एंड नाउ सब संभल सकता है। बस शर्त क्या है, होए राम को राम भज, राम के हो जाओ और आज से राम भजन शुरू कर दो तो कई जन्मों की बिगड़ी हुई सारी तुरंत बन जाएगी, तेरी बन जाएगी राम गुन गायते। जो कल तक हो गया उसकी वो फिक्र न करिएगा, हो गया बस आज से। और खास करके राम कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर मैं विनती करूं, आज से पीछे वाली सब बातें भूल जाओ। पाप किया, पुण्य किया, धर्म किया, अधर्म किया, बेईमानी किया, मक्कारी किया। राम नाम में इतना पावर है प्यारे, इतना पावर है कि जैसे घास का ढेर लगा हो ना, रुई का ढेर, और रुई के बड़े भारी ढेर पर एक चिनगारी खाली कोई डाल दे, एक चिनगारी पूरे ढेर को, पहाड़ के पहाड़ रुई को विद इन सेकंड जलाकर राख कर देगी। ऐसे ही राम का नाम वो चिनगारी है, वो चिनगारी है कि चाहे कितना बड़ा पापों का ढेर लगा हो जीवन में, राम का नाम इंसान के जीवन भर के नहीं कई जन्मों के पापों को राम का नाम खत्म कर देता है। इसलिए प्यारे सब बातें भूल करके आज से ही राम नाम भजो, लग जाओ राम राम में। सोते जागते, नहाए बेनहाए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एवरी टाइम आते भी राम बोलो और जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो तब राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। खाते भी राम बोलो, पीते 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 भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। खोलो तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। कुंभकर्ण वही तो कह रहा है, भल न कीन, अच्छा तो नहीं किया तूने, बहुत बड़ा पाप किया है, जगदम्बा हरियान, लेकिन अजहू तात त्याग अभिमाना, भजहु राम तो ही है कल्याणा। भजन करो कल्याण हो जाएगा। जो कुंभकर्ण भजन की बातें बोल रहा था, भजन करो कल्याण होगा, तो रावण को लगा भी सो के उठा ना, फ्रेश माइंड है, इसका नाश्ता कराऊं तो ठीक हो जाएगा अभी। तो रावण ने उसको ब्रश दिया, का जरा पेस्ट कर, पहले कुल्ला उल्ला कर, मैं तेरे नाश्ते की इंतजाम करता हूं, बाद में बात करेंगे। और कुंभकर्ण गया कुल्ला करने, रावण ने इशारा कर दिया, करोड़ों घड़े दारू के, हजारों भैंसे काट के और थालों में सब परोस करके, और बोटी और दारू और सब कुंभकर्ण के लिए डाइनिंग टेबल पर सजा दिया गया। वो कुल्ला करके आया, रावण ने कहा भैया आइए प्लीज कम नाश्ता कीजिए, ब्रेकफास्ट तैयार आपका है। और रावण की आज्ञा से कुंभकर्ण ने जो भैंसा और दारू का यूज किया, गंदा आहार जो अंदर गया, कुंभकर्ण की बुद्धि सब भ्रष्ट हो गई। अभी जो भजन की बात कर रहा था, लिखा है गर्जा बजरा घास समाना, महिष खाए मदिरा पाना, दारू पिया और भैंसा खाया और भैंसा खाते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो भजन की बात कर रहा था वो कहता है राम कहां है, लाओ उसको मेरे सामने, मैं अभी उसको ठीक करता हूं। एकदम नाश्ता अंदर जाते ही लैंग्वेज बदल गई। ध्यान देना भाई बहनों, कुंभकर्ण बहुत बुरा आदमी नहीं था, नारद जी का शिष्य है, नारद जी इसको ज्ञान मिला हुआ है, और इतनी बढ़िया बात बोल रहा था कुंभकर्ण, भजो राम हुई कल्याणा।
लेकिन ये उसके जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ही था, आहार उसका अशुद्ध था। और जिसका आहार अशुद्ध है वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे 4 वेद कंठ में भरे बैठा हो, जिसकी आहार में अशुद्धि है तो आहार की अशुद्धि का एक ही परिणाम होता है, उसके विचार गंदे कर देता है। जिसका भोजन ठीक नहीं है प्यारे, उसके विचार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दूषित अवश्य हो जाएंगे। और विचारों पर ही सब डिपेंड करता है। विचार का ही नाम होता है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति पर ही तो सब कुछ बनता है प्यारे। और नींव है जीवन की। जैसे विचार होंगे वैसा आचार हो जाएगा हमारा, वैसा व्यवहार हो जाएगा, वैसे कर्म हो जाएंगे, फिर वैसे परिणाम जीवन में आना शुरू हो जाएगा। सबकी मूल में बैठा हुआ है आहार। आहार शुद्धि। भोजन अशुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो कितना भी वेद पुराण पढ़ते हो विचार शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हम हो चाहे कोई हो। ये नियम खाली आप पर नहीं, हम पर भी लागू हो रहा है, हम पर भी लागू होता है। अब कुंभकर्ण गर्जा, भैया सेना की छुट्टी, आज अकेले में जाऊंगा, आज ही राम को मार के आता हूं। और कुंभकर्ण अकेला ही चल दिया मैदान की ओर। धरती डोल पड़ी। भगवान विभीषण से पूछे, भैया ये क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है जो धरती हुई हिल रही है? तो कुंभकर्ण विभीषण ने कहा, प्रभु जी मेरा भैया आ रहा है, वो जब आता है तो ऐसे ही होता है। अब कुंभकर्ण मैदान में आया और लिखा है आते आते उसने पहला काम किया, सुग्रीव जी को पकड़ लिया उसने। सुग्रीव पकड़ के बगलियाया उनको कि तेरे बड़े भैया ने मेरे बड़े भैया को बगलियाया था। सुग्रीव का बड़ा भैया बाली है ना, और बाली ने रावण को बगलियाया था 6 महीने तक। तो वही बदला चुका रहा कि तेरे बड़े भाई ने मेरे बड़े भाई को बगलियाया था, मैं तुझको बगलियाऊंगा। और सुग्रीव को दबाया बगल में उठाकर, और फिर दोनों हाथों से बंदरों को पकड़ पकड़ के और खाना शुरू किया। गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। कुंभकर्ण आते आते करोड़ों बंदरों को खाना शुरू किया। कोटि कोटि कप ये सब पकड़े और यज्ञ कोरम खा जाए। अब ये कथा तो है ही है, तुलसी के शब्दों में ये एक सिद्धांत है। कुंभकर्ण क्या है और बंदर भालू जो खा रहा है वो बंदर भालू क्या है? तो विनय पत्रिका में लिखा है, कुंभकर्ण तद्भ्रात अहंकार, अहंकार का प्रतीक है। और बंदर भालू क्या है? कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट। तुलसी के शब्दों में कैवल्य साधन ही राम जी की सेना के बंदर भालू। कैवल्य साधन माने मुक्ति के साधन, दान पुण्य पूजा पाठ तीर्थ यात्रा गंगा स्नान, जो भी हम मुक्ति के लिए करते हैं उपाय, जो भी कल्याण के लिए हम उपाय करते हैं, वो चाहे दान करते हो, पुण्य करते हो, पूजा करते हो, माला करते हो, गंगा नहाते हो, वो सब राम जी की सेना के बंदर भालू हैं। ठीक है ना? और कुंभकर्ण अहंकार है। अब ये कथा का संदेश क्या निकल रहा है कि अहंकार ज्यों जीवन में आता है, अहंकार ज्यों जागता है जीवन में, खड़ा होते ही सबसे पहला काम करता है, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। आपके किए हुए दान पुण्य धर्म कर्म को अहंकार खड़ा होते ही ऐसा खाना शुरू करता है, ऐसा खाना शुरू करता है कि आप कर पाओगे 2-4 दान पुण्य, और खाता है कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ खाता है। अहंकार से बहुत बचने की जरूरत है प्यारे, बहुत। जितना भी करोगे, एक वो कहावत है ना कि वो कौन बटे वो पड़ऊ चबाए, हाँ? पीछे वो अंधरऊ बटे और पड़ऊ चबाए पीछे पीछे। एक अंधा आदमी रस्सी बट रहा था, तो वो एक पड़वा पीछे आ गया, वो आगे आगे बट रहा है अंधा आदमी, और बट के पीछे छोड़े रस्सी बट के, और पीछे पड़वा चबाए जैसे, है ना? अंधा बटेगा, पड़वा चबा रहा है, हाँ? यही हाल होता है। कोई भी दान पुण्य करोगे, कोई भी धर्म कर्म करोगे, और जो मैंने खड़ा करोगे, मैंने पड़ऊ है, और पड़ऊ सब चबा जाएंगे, हाँ? अंधरों खाली रस्सी बटेंगे, पड़ऊ सब चबा जाएंगे। मैं नहीं, मैं बहुत घातक है प्यारे। मैंने आपसे कई दिन से इस बात को कहने की कोशिश किया है, मैं बहुत घातक बीमारी है। एक ही शब्द में बहुत बड़ा अनर्थ छिपा हुआ, अनर्थ। मैं और मोर, यही तो दो तीन शब्दों में माया की इतनी खतरनाक चीज की परिभाषा भरी पड़ी, माया। इसको बिल्कुल सुलाए रखो प्यारे। मैं को जागने ही मत दो, जो जागेगा सारे बंदर खा जाएगा,
राम की सेना के। सुग्रीव बेचारे बगल में दबे, हाथ पांव हिलाए, छूट नहीं पाए। तो हनुमान जी ने इशारा किया तो मुर्दे के ऐसा बन जा। किसी ने इशारा किया मुर्दे के ऐसा बन जा, तो उसने अपने को डेड बॉडी के ऐसा बना दिया, एकदम झूल गया, पूरा ढीला पड़ गया। तो बंदरों ने ताली बजाई कि देखो भाई मुर्दा ढो रहा है, मुर्दा ढो रहा है। वो मर गया तो हूं ढो रहा है। तो देखा वो ढीला पड़ा, और जो मुर्दे के साथ देखा उसको छोड़ दिया सुग्रीव को, कुंभकर्ण ने, और जो छोड़ा वो कूद के भाग गया। ये भी एक सूत्र है। अहंकार जीव को जो दबा लेता है, तो जीव की औकात नहीं कि उससे छूट जाए। हो इतनी ताकत नहीं। कुंभकर्ण बहुत पावरफुल व्यक्ति है। बस एक ही उपाय है जीव के लिए, अपने को मुर्दे के ऐसा बना दो। मुर्दे के ऐसा माने मुर्दा ही नहीं बनना है, मुर्दे के ऐसा माने बिल्कुल अस्तित्वहीन कर दे अपने को। जब तक हम अपने अस्तित्व की वो रखेंगे कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, तब तक ये कुंभकर्ण बगलियाए ही रहेगा, छुड़बे नहीं करेगा। क्या है वास्तव में हम प्यारे, क्या है? न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति, न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के है हम भिखारी, दया करो रे दयालु भगवान, तुम्हें आए हैं हम तुम्हारी, दया करो रे दयालु भगवान। मंत्रहीनम क्रियाहीन, यही तो है मुर्दा बन जाना प्यारे। जब तक जीव अपने को कुछ मानता रहेगा, कुंभकर्ण उसको बगलियाए ही रहेगा, अहंकार उसको छुड़बे नहीं करेगा। मुर्दे के ऐसा हम बन जाएं प्रभु, बस मिट्टी के खिलौने हैं। चाबी भर दिया है अपने तो बस चल रहे हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बस कुंभकर्ण छूटा और छूटते ही भागा, और भाग के सारे बंदरों को साथ में लिया और राम जी को आगे कर दिया। सब लोग राम के पीछे आ गए, और ज्यों राम को आगे किया, राम ने कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। सारे बानर बच गए। ये भी एक सूत्र है अंतिम इस कथा का, कि बंदर भालू पीछे हो जाएं और राम जी को आगे कर दें, तब राम जी अहंकार का वध करते हैं। जब तक बंदर आगे रहेंगे और राम को पीछे रखेंगे, ये कुंभकर्ण खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। राम को आगे कर दो फटाफट। राम को आगे करने माने कि प्रभु हम क्या करने वाले हैं, ये तो सब अंगुली पकड़ के आप खड़ा रहे हो तो हो रहा है, नहीं हमारी कितनी औकात। राम जी को फट से आगे कर दो। कोई भी दान पुण्य करके, कोई भी धर्म कर्म आपके हाथों राम जी कराएं, राम जी को आगे कर दो। प्रभु तुमने करवा लिया है तो हो गया है। जामवंत क्या कहता, इतना बड़ा काम करके सब वापस आए सुंदर कांड में, और जामवंत आते आते राम जी को आगे कर दी। आते आते पहली चौपाई बोले, प्रभु की कृपा भयउ सब काज, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू, जन्म हमार सफल भाजू। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। फिर लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा गया। तब रावण अकेला बचा। रावण रथ पे सवार होकर के, छोटी मोटी सेना बची थी उसको लिया और राम जी के सामने पहुंचा। अब रावण रथ पर था और राम जी पैदल थे, नंगे पांव थे। तो विभीषण इस दृश्य को देखा तो अधीर हो उठा। देख विभीषण भयो अधीरा कि प्रभु जी कैसे इसको जीतोगे आप। 20 भुजा का रावण, वो भी रथ पर बैठा हुआ है, और आप 2 भुजा वाले हो और नीचे खड़े हुए हो, पैदल हो, कैसे जीतोगे इसको। रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो भगवान राम ने कहा, विभीषण तू चिंता न कर, जीतेंगे हम ही। हमारे पास भी रथ है, मैं पैदल नहीं हूं, मैं भी रथ पर हूं, और जिस रथ पर मैं हूं विभीषण जी, विजय इसी पर बैठ के मिलती है। कौन रथ है? तो भगवान राम ने कहा उसका नाम है धर्म रथ। मैंने जीवन में कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा है आज तक। राज्य छोड़ दिया, भरत को छोड़ दिया, जानकी जी कारण हो गया, लक्ष्मण जी भी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा मैंने। मैं उस पर सवार हूं।
और जो धर्म पे सवार रहता है भैया, सामने वाला शत्रु कितना पावरफुल हो, जीत अंतोगत्वा धर्म पर चढ़ने वाले की होती। ये तो धर्मः ततो जया। जहां धर्म है वहीं विजय होती, चाहे वो 10 साल के बाद हो, चाहे घूम फिर के कई वर्षों के बाद हो, लेकिन आखिर में जो अंतिम विजय होती है वो धर्म वाले की होती। कई बार लोग हार जाते हैं लेकिन धर्म वाले, लेकिन घूम फिर के विजय अंतिम जो होती है फाइनल, वो धार्मिक पुरुष की होती, सत्य की होती। सत्य में वो जयते। गीता आप पढ़ते हैं, गीता में भगवान ने कहा है, गीता का पहला श्लोक पढ़िए। भगवान गीता में आदेश करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बिल्कुल फर्स्ट वर्ड गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब जरा इसका मर्म समझिए आप प्यारे, इस दो शब्द का अर्थ क्या है संतों ने निकाला। देखिए, धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्र, अब दोनों शब्दों में क्षेत्रे कॉमन है, धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्र। तो जरा इन दोनों को निकाल लो, क्षेत्रे क्षेत्र एक जगह कर दो, क्षेत्रे क्षेत्र कर दो एक जगह पर, और तब सेंटेंस बनाओ, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ये अर्थ बनता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, और दोनों शब्द कॉमन है तो एक जगह ले आओ, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु।